देखो, ये रामचरित्र जो है, ये मानव मात्र का मार्गदर्शन करता है। ये रामचरित्र, रामायण से सभी को सीख मिल सकती है कि माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना, ये तुम्हें रामायण से पता लगेगा। एक भाई का दूसरे भाई के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए, कहाँ पता लगेगा? रामायण से पता लगेगा। एक राजा या नेता का प्रजा के साथ प्यार कैसा होना चाहिए, इसका पता रामायण से लगेगा। पति और पत्नी के बीच व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दर्पण है रामायण। इस दर्पण में अपने मन को झांकोगे तो तुम्हें पता लग सकेगा कि तुम पशु हो, राक्षस हो, क्या। मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम, भ्रातृ प्रेम, पति प्रेम और पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप है ये रामायण। अब हम ठाकर जी की, राम जी की मूर्ति के आगे धूप बाती चंदन पुष्प चढ़ा देते हैं, सेवा करते हैं उनकी, ये अच्छी बात है। किंतु राम के आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करना ये सर्वोत्तम सेवा मानी गई है। ये पुरुष जाप करते हैं राम नाम का और काम सारे रावण जैसे। अब स्त्रियां राम नाम का जाप करते हैं और काम सारी शूर्पणखा जैसे, ताड़का जैसे। बोलो किस काम का है ये जाप? ऐसे जाप से सात्विक भावों का उद्रेक नहीं होता है, ऐसे जाप से माधुर्य नहीं झरेगा। जाप कैसा होना चाहिए? प्रीति राम सो नीति पथ, राम से प्रीति और व्यवहार हमारा कैसा, जैसे राम ने किया है भाई। तो नाम जप का फल कभी मिलता नहीं है अगर आचरण हमारा नीति के अनुरूप नहीं होगा। राम नाम के जाप के साथ साथ अगर राम जैसे काम होंगे, राम की आज्ञा का पालन होगा, तभी राम नाम से अमृत झरेगा। और हम क्या करते हैं, एक और तो पुण्य करते हैं, दूसरी ओर पाप कर्म भी करते रहते हैं। अब लोग कहते हैं महाराज जी बड़े पाप हुए हैं, बड़ी गलतियां हुई हैं, ठाकर जी हमें कैसे माफ करेंगे? अरे जो तीर निकल गए तर्कस से वो तो निकल गए, जो तीर अभी तर्कस में बचे हैं उनको संभाल लो। अब ठाकर जी के आश्रय में रहते हुए पक्का दृढ़ निश्चय कर लो, गलत काम नहीं करना। ये थोड़ा कि एक गलत काम हो गया तो जिंदगी भर गलत काम ही करते रहो। गिर गए तो उठो, कपड़े झाड़ो, गिर कर संभल लो और अपने श्रेष्ठ मार्ग को, उत्तम मार्ग को प्रशस्त करो। गलती करना तो इंसान का एक सहज स्वभाव है, लेकिन ये गलती करके ना संभलना, ये तो उससे भी बड़ा जबरदस्त अपराध हो जाता है। तो अब ठाकर जी के सम्मुख हो जाओ। और ठाकर जी ने कहा है कि सम्मुख होत जीव जब मोही, कोटि जन्म अगनासु तभी। करोड़ों जन्मों के पाप किए हुए क्यों नहीं हो, जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है और आगे से कोई पाप कर्म ना करने का दृढ़ संकल्प ले लेता है, तो उसके पापों की तरफ मैं ध्यान नहीं देता और सारे करोड़ों जन्मों के पापों को मैं माफ कर देता हूं। सुग्रीव को तो यहां तक कह दिया भगवान राम ने, कोटि विप्र अग लागु जासु, आए शरण तजू ना तासु। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी अगर मेरी शरण में आकर दोबारा कोई अपराध न करने का दृढ़ संकल्पित हो जाता है, तो उसका भी मैं त्याग नहीं करता, उसको भी मैं अपनाता हूं। तो ऐसे हैं हमारे ठाकर। श्री राम का अवतार राक्षसों के संहार हेतु ही नहीं हुआ था, उनका अवतार जगत को मानव धर्म का उपदेश देने के लिए भी ये हुआ था।